पहला मकान। इस पार्ट में आपने सोचते होंगे हम लोग जहाँ रहते हैं उस मकान कब और कैसे बना। आप लोग सोचते हैं ना, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಮನೆ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಆದವು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगापुर आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗ ಇದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ जो आदमियां जहाँ पे रहते थे गुफाओं में और पेड़ के नीचे रहते थे। ಜನ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗುಹೆ ಒಳಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಮರ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅದು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಳಗೂ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಳಗ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು। उस समय किंदू लालिम और कींचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಯಾರು ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅವರ ಹೆಸರು ಕಿಂದು ಲಾಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಚಾ ಲಾಲಿದಾಮ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ರು ಗೆಳೆಯರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು, हम दोनों ने मिलके मकान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम दोनों ने मिलकर मकान बनाएंगे, ऐसे उन दोनों ने तय किया। वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उन दोनों को मालूम नहीं था मकान कैसे बनाएंगे, उन्हें मालूम ही नहीं है तो कैसे मकान बनाते हैं। इसीलिए उन दोनों ने तय किया कि हम दोनों ने किसके सहारा लेंगे, पशु पक्षियों के सहारा लेंगे। इसलिए उन दोनों ने क्या किया, जंगल की ओर चल पड़े। ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು। मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाया जाता है। तो उनकी मुलाकात पर सबसे पहले किससे हुई, हाथी से हुई। उन दोनों ने जाके हाथी से पूछा, हाथी भाई, हम मकान बनाना चाहते हैं, इसलिए आपकी सहारा चाहिए, आपकी सहायता चाहिए। भैया
बताओ मकान कैसे बनाते हैं। इस तरह उन दोनों ने हाथी से पूछा। हाथी से पूछा, हाथी भाई हम मकान बनाने चाहते हैं, तो मकान कैसे बनाते हैं। इस तरह हाथी से पूछा। हाथी ने बोला, इसमें क्या कठिनाई है। पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरी पैर है। ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಹೇಳ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಈಸಿ ಐತಿ, ಮನಿ ಕಟ್ಟೋದು ಬಹಳ ಸರಳ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಕಾಡಿನಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೀರಿ. ಎಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಆನೆ ಕಾಲಿನಂತಾವು, ನನ್ನ ಕಾಲಿನಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा। फिर जंगल में जाके लकड़ी काट के, जैसे हाथी के पैर है वैसे लकड़ी काट के लेकर आए। बाद में पूछे, दोनों ने हाथी से पूछा, हाथी अगले बाद में इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ಇದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಆನೆ ಹೇಳಿತು, हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रस्ती पर भी पता नहीं. ನನಗಂತೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮನಿ ಕಟ್ಟಾಕ ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗುಡ್ಲದಾಗಿದ್ದು ಅದು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಗುಡ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ನಡುವ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಇರ್ತಾವ, ತಿಳಿತಿರ್ಬೋದು. ಹಾವಿನಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಐತಿ? दोनों दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया, बोले, सांप भाई हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए। हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो, उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानते. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ? ಹಾವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗ ನೋಡುವ ಹಾವನ್ನ ನಮಗ ಮೊದಲು ಯಾರು ಭೇಟಿಯಾದ್ರು? ಪಹಲೆ ಕೌನ್ ಮಿಲಾ? ಹಾಥಿನೇ ಮಿಲಾ. ಹೌದು, ಆ ಹಾಥಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು? ಆನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು? ನನ್ನ ಕಾಲಿನಂತ ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसे पतली और लंबी काटो जैसे मैं हूं. लकड़ी कैसे काटनी चाहिए? जैसे सांप है, ऐसी करो. लकड़ी पतली यानी के बड़कलो, मतलब उठलाದಂತಹ, जैसे लंबी काटो जैसे मैं हूं, जैसे सांप है. सांप ने कहा, जैसे मैं हूं वैसे ही पतली और लंबी लकड़ी काटो. इसके आगे क्या करना पड़ेगा उसे भी मालूम नहीं. किसे? सांप को. लकड़ी ले लो, मगर इसके बाद क्या करना है मुझे मालूम नहीं. इसने कहा, सांप ने कहा. दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? फिर सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रास्ते पर पता नहीं. दोनों दोस्तों ने आगे बढ़े. रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस कड़ी मिली. भैंस का भैंसा मर गया था. भैंस का पति भैंसा मर गया था. ಏನು ಎಮ್ಮೆ ಬೇಟೆ ಆಯ್ತು. ಎಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆ ಗಂಡ ಯಾರು? ಓನಾ. ಭೈಂಸ
स्त्रीलिंग रूप भैंस, पुल्लिंग रूप भैंसा। भैंसा में मर गया था। भैंसा का मांस दूसरे जानवर खा गए थे, काली पंजर पड़ा था। भैंस उसके पास खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆನೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಕಾಲಿನಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆ ನಂತರ ಹಾವು ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತು, ನನ್ನಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ, ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಬಡಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕಡಿದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಮುಂದಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾವಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆನೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಹೇಳು ಅಂದಾಗ भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसा के पंजर दिखाया। बोली, जैसे इस पंजर में चार पैरों पर हड्डियां पड़ी है, उसी तरह चार मोटे गोले जमीन में गाड़ कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो। ನೋಡಿ, ಏನು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ನೋಡಿರಬಹುದಲ್ಲ ನೀವು? ಜನಗಳ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಏನಿರ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ? ಗುಡಿಸಲಿಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತು. ಎಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು? ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ 4 ಕಂಬಗಳನ್ನ 1 2 3 4 ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹೋಗಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना होगा? दोनों ने किससे पूछा? भैंस से पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद क्या करना पड़ेगा वह भैंस को भी मालूम नहीं था। इसीलिए दोनों ने, भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रस्ते पर पता नहीं, आगे की बात मुझे भी पता नहीं, फिर किससे मिलना पड़ेगा? आगे जाओ, आगे जाने की जरूरत है। किसे? दोनों आदिवासियों के नाम इंद्रू किंचा लालीदाम, इंदू लालिम किंचा लालीदाम। दोनों ने आगे चल पड़े। तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया कि जैसा वह है वैसे पतली और लंबी लकड़ियां काट लो। भैंस ने यह दिखला दिया कि उन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। उसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं, कोई रस्ती पर भी नहीं जानता। ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು? ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಯಾರಂತಾವೋ ಆನೆಯ ಕಾಲಿನ ತರ. ನಂತರ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಹಾವು ಭೇಟಿಯಾಯ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತು? ಉದ್ದವ ಮತ್ತು ಬಡಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ನಂತರ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದಂತದ್ದು ಎಮ್ಮೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು? ತನ್ನ ಗಂಡನ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಆ ನಂತರ ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮछली ने कहा,
आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। देखो यहाँ उनकी पीठ की पट्टियां जैसे रहते हैं वैसे ही ऊपर के हिस्से को किससे बांधना है? पत्तियों से बिछाकर उनके मकान को बनाना है। आपको दिखाई दे रहा है ना मछली की पत्ती। मछली ने अपने पीठ को दिखाकर कह रहा है आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। हमने तोड़ लिया है, पेड़ों से ही पत्तियां तोड़ ली है। पेड़ों से पत्तियां तोड़ लो, इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसे मेरे पीठ पर पत्तियां हैं। कैसे जमाना है? जैसे मछली की पीठ पर पत्तियां हैं वैसे ही पेड़ के पत्तियों को इस पर बिछाना है। मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्तों ने जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था। इस तरह आप लोगों ने देख रहे हैं आदमियों के हाथों से बना पहला मकान इस तरह था। चींटियों से उड़ना सीखा, चींटियों से उड़ना सीखा। मुर्गियों से सुबह जल्दी उठना सीखा, मुर्गियों से सुबह जल्दी उठना सीखा। किसी न किसी तरह सभी पक्षियों के ध्वनियों से उसने अपने भाषा कौशल सीखा। पशु पक्षियों से अपना भाषा कौशल सीखा, गाना सीखा। बाद में इसी कहानी को इसलिए बता रहे हैं वैसे ही जैसे विभिन्न पक्षियों के ध्वनियों से अपनी भाषा कौशल और गाना सिखाना, उसी तरह पशु पक्षियों से वह मकान बनाना भी सीख लिया है। इस बात से ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಲ್ತಿದಾನ? ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ತಿದಾನ। ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಮಾನ ಕಂಡಿಡದ, ವಿಮಾನದಾಗ ಹಾರಾಡ್ತಾನ, ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾರಾಡ್ತಾನ? ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಮಾನವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಿದ್ರು? ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಗಡಿಯಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ವಾಚ್ ಇದ್ವೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಮುಂಜಿನ ಧ್ವನಿ, ಮುಂಜ್ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತಂದ್ರೆ